बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा और आज इसका हम पढ़ेंगे कि मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। बेटा वो प्रोसेस जिसके ज़रिए मेटल्स को पहाड़ों से या मेटल के सोर्स से निकाला जाता है उसे मेटलर्जी कहते हैं। उसकी डिटेल डेफिनेशन आज हम पढ़ेंगे, लेकिन हम आज मेटलर्जी को प्रॉपरली पढ़ने से पहले उसमें इस्तेमाल होने वाली टर्म्स को पढ़ेंगे। जैसे पहली टर्म है मिनरल। मिनरल क्या है? याद रखिएगा, जमीन के नीचे कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस मौजूद हैं और ये कुदरती तौर पर मौजूद है, नेचुरली सॉलिड सब्सटेंसेस जरूर मौजूद है, ये कुदरती तौर पर पाई जाती है। इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात ये है कि इन कुदरती तौर पर सॉलिड जो चीज़ें पाई जाती हैं इनमें मेटल्स मौजूद होती हैं। मेटल्स किस शक्ल में? कंबाइंड फॉर्म में। ऐसी चीज़ों को आप क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। सो अगर मैं दोबारा बताऊं आपको मिनरल क्या होते हैं। मिनरल आर द नेचुरली अकरिंग, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने ऐसे ही पैदा किया हमको, सॉलिड चीज़ें हैं जो बीनीथ द अर्थ, ज़मीन के नीचे मौजूद हैं, इन विच मेटल्स आर प्रेजेंट इन द कंबाइंड फॉर्म। नंबर 1 इसमें ये होता है मेटल्स। नंबर 2 उसमें क्या होता है? क्योंकि ज़मीन में है तो उस मिनरल के साथ साथ रेत के ज़रात, मट्टी के ज़रात भी होते हैं, उसे कहते हैं इम्प्योरिटीज। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो मेटल्स हैं इनमें दो चीज़ों में अगर मैं ब्रॉडली देखूं, ये जो मिनरल है, मिनरल के अंदर दो चीज़ें हैं, धात और खाक, मेटल एंड इम्प्योरिटीज। और मेटल भी किस फॉर्म में मौजूद है? मेटल भी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड शेप, कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है। तो ये है हमारे पास मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल समझ आ गए हमें। अब खास तरह के मिनरल होते हैं, क्योंकि हम मेटलर्जी पढ़ रहे हैं और मेटलर्जी में हमने मेटल को हासिल करना है। वो मिनरल जिससे मेटल हासिल की जा सकती है उसे ओर कहते हैं। याद रखिएगा, और भी मिनरल होते हैं, ये बात क्लैरिफाई कर लें। और भी मिनरल होते हैं मगर ये समथिंग और होते हैं। ये बात गौर से सुनने वाली है। मैं एक मिसाल देता हूं आपको, मेरे सेंटेंस पर गौर कीजिएगा। एवरी टॉपर इज अ स्टूडेंट। हर टॉपर स्टूडेंट ही होता है, बट एवरी स्टूडेंट इज नॉट टॉपर। लेकिन हर स्टूडेंट टॉपर नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह एवरी और इज मिनरल, हर और मिनरल है, बट एवरी मिनरल इज नॉट और। हर मिनरल की ये किस्मत में नहीं है कि वो और हो जाए। तो देखना पड़ेगा फिर और कौन होता है। बेटा और उसको कहते हैं जिससे आप कमर्शियली कहते हैं सनती पैमाने पर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसा मिनरल जिससे आप एक बड़े पैमाने पर, सनती पैमाने पर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इस और की दो बातें और खास हैं। कमर्शियली पहली बात है एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये जो आप मेटल को कमर्शियली एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके लिए आपको लो कॉस्ट और मिनिमम एफर्ट देनी पड़े। तो और कौन होता है? और जिससे सनत में, इंडस्ट्री में मेटल हासिल की जाए कम पैसे लगा के, कम मेहनत लगा के। अब ये कम पैसे और कम मेहनत का क्या कंसेप्ट है? फर्ज करें आपको पता लगे किसी पहाड़ में लोहा मौजूद है और आप ठेका कर लें करोड़ों रुपए का, पता लगे उसमें से लोहा निकला है 1 लाख रुपए का, तो आपको कोई फायदा है? कोई भी नहीं। लेबर भी लगाएंगे, मशीन भी लगाएंगे, नुकसान ही खाएंगे। तो हमने ऐसा पहाड़ चूज करना है जिसमें मेहनत भी कम लगे, पैसा भी कम लगे, लोहा भी यानी मेटल भी ज्यादा मिले। तो और सिर्फ वही होगा जिससे मेटल आप सनती पैमाने पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर मेटल निकाल सकते हैं लो कॉस्ट और मिनिमम एफर्ट के साथ। ये दो और आपके सामने मौजूद है, एक है क्यूप्रस सल्फाइड्स और एक है
यहाँ पर कैल्कोपायराइट, इनको हम डिटेल से जब आप इस चैप्टर के अंदर जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है वो कॉपर की है, ठीक है, इसको कॉपर ग्लास भी कहते हैं। तो ये दोनों और की मिसालें हैं। अच्छा, गैंग क्या है? मैंने आज आते साथ ही कहा किसी भी मिनरल में दो चीजें होती हैं, एक धात मेटल, दूसरी खाक इम्प्यूरिटीज। खाक मैंने वैसे ही कह दिया क्योंकि ज्यादातर खाक होती है। तो गैंग क्या होगा? गैंग जितनी भी किसी भी और के साथ अर्थली इम्प्यूरिटीज होंगी, अर्थली इम्प्यूरिटीज और प्लस अदर इम्प्यूरिटीज, ठीक है, जितने भी नाखालिस चीजें होंगी, नाखालिस चीजें आपके मिनरल में धात के साथ साथ जितनी भी नाखालिस चीजें होंगी, इम्प्यूरिटीज होंगी, इम्प्योर चीजें होंगी, उनको आप क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। गैंग क्या होता है? ऑल अर्थली एंड अदर इम्प्यूरिटीज अलॉन्ग विद द मिनरल, मिनरल के साथ साथ जो जाया शुदा आप कह लें इम्प्यूरिटीज होती हैं उसे आप क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अब आते हैं अपनी बेसिक डेफिनेशन की तरफ जिसका नाम है मेटलर्जी। मेटलर्जी मैं पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, आज भी बता चुका हूँ, वो तरीका है जिससे आप मेटल हासिल करते हैं। तो सिंपली क्या है? मेटल एक्सट्रैक्शन। लेकिन शर्त क्या है? मेटल को आपने एक्सट्रैक्ट तो करना है, ठीक है, नंबर 1 प्योर स्टेट में करना है, और दूसरा आपने मेटल को लार्ज स्केल पर एक्सट्रैक्ट करना है। लार्ज स्केल मेटल की एक्सट्रैक्शन करनी है खालस हालत में और लार्ज स्केल पर करनी है, इसको कहते हैं मेटलर्जी। और ये आप कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट केमिस्ट्री की टेक्निक्स यूज करके, और वो फिजिकल टेक्निक्स भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं। फिजिकल टेक्निक्स में कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता, केमिकल टेक्निक्स का मुराद होता है कोई रिएक्शन हो फिर आपको आपकी मेटल मिले। सो बाय हुक एंड क्रूक यूजिंग, यानी फिजिकल केमिकल जिससे भी हमें हमारी मेटल मिलनी चाहिए। सो मेटल एक्सट्रैक्शन in the pure state on the large scale by physical and chemical means this is called as metallurgy। इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा है मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, मेटल मिल गई फिर उसको रिफाइन करना। ये 3 स्टेप है मेटल एक्सट्रैक्शन के। लेकिन आज मैं आपको बताता जाता हूं कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर से क्या मुराद है? मैंने आज आते साथ ही कहा कि हमारे जो ओर या मिनरल होता है उसमें 2 चीजें होती हैं, धात और खाक, मेटल एंड इम्प्यूरिटी। तो सबसे पहले जो काम किया जाता है, मेटल से जमीन, रेत, मट्टी शट्टी ये सब कुछ लैदा की जाती है। So the process by which metal is separated from the earthly impurities, धात को खाक से लैदा कर दो, दिस इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। और इसी से हम अपने लेक्चर को क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।